हाय दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम एक नई हॉरर स्टोरी की शुरुआत करने वाले हैं। आज हमारे हॉरर स्टोरी का टाइटल है वनमानुष। चलो तो दोस्तों, फिर इस कहानी को सुनते हैं। जंगल के अनसुलझे रहस्यों दर्शाती है। एक बहुत ही बड़ा जंगल था और वही पड़ोस में एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। वहाँ रहने वालों की आज़ादी बहुत कम थी और वहाँ के लोगों का जीवन भी बहुत सामान्य था। गांव के लोग जंगल की वनस्पति और जानवरों पर आधारित थे और इसी के चलते वह रोज़ाना जंगल के अंदर जाया करते थे। दरअसल जंगल जाना तो इन लोगों के लिए आम बात थी। एक बार एक औरत अपने छोटे से बच्चे के साथ जंगल चली जाती है। वहीं जंगल के अंदर एक नदी से मछलियाँ पकड़ने के लिए वह छोटा सा जाल लगाती है और अपने बच्चे को नदी से थोड़ा दूर एक पत्थर पर बैठा देती है। बच्चे की उम्र सिर्फ 5 वर्ष की होती है, इसलिए वह औरत अपने बच्चे को नदी से दूर रखती है। बच्चा माँ को मछलियाँ पकड़ते देखकर बहुत खुश हो जाता है। तभी बच्चे के पीछे एक अजीब आकृति का जीव आकार खड़ा हो जाता है और उसकी आहट पाकर बच्चा धीरे से पीछे पलटकर देखता है और अचानक वह दहशत से उस पत्थर से नीचे गिर जाता है। पत्थर की ऊंचाई कम थी, इसलिए उसे चोट तो नहीं लगती, लेकिन उसकी माँ उसे ऐसी हालत में देख चिल्लाकर दौड़ पड़ती है और माँ के तेज स्वर से बिना उस औरत की नज़र में आए वह आकृति वहाँ से ओझल हो जाती है। बच्चा अपनी माँ को अपने डर की वजह बताने का प्रयास करता है, लेकिन वह छोटा सा है, इसलिए माँ को ढंग से समझा नहीं पा रहा था कि उसने क्या देखा। माँ को लगता है कि यह किसी छोटे मोटे जानवर को देखकर घबरा गया हो, इसलिए वह पानी से अपना जाल समेटकर बच्चे को लेकर वापस गांव के लिए निकल जाती है और जैसे ही बच्चे के साथ गांव की सीमा में प्रवेश करती है, उसकी नज़र सरकारी छावनी पर पड़ती है और वह उसके पास जाकर वन विभाग के अधिकारी से पूछती है, यहाँ ये छावनी क्यों बनाई गई है। तभी अधिकारी जवाब देते हुए कहते हैं, हमें कुछ जीव वैज्ञानिकों से सूचना मिली है कि इस जंगल में वनमानुष होने के सबूत मिले हैं और उसी को पकड़ने के लिए यह छावनी बनाई गई है। अधिकारी उस औरत को दोबारा उस जंगल के अंदर अकेले न जाने की सलाह देते हैं, हिदायत भी देते हैं। इस दोनों की बातें हो ही रही थी कि अचानक 2 व्यक्ति जंगल से लहूलुहान होकर भागते हुए आते दिखाई देते हैं। लेकिन ताज्जुब की बात तो यह है कि उन दोनों में से एक व्यक्ति का हाथ कटा हुआ दिखाई देता है। यह मंजर देखने में खौफनाक दिखाई दे रहा था। तभी अधिकारी उन्हें देखते ही अपनी बंदूक निकाल लेता है और उन्हें वहीं रुकने को कहता है और वह पूछता है, बताओ क्या हुआ। लेकिन उसमें एक आदमी बेहोश हो जाता है और दूसरा इस हालत में नहीं होता कि वह कुछ बता सके। वन विभाग के अधिकारी उन दोनों को अपनी गाड़ी में बिठाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं और इस घटना का पता चलते ही सारे गांव में सन्नाटा छा जाता है। लोग इतनी दहशत में आ जाते हैं कि वह अपने घरों से निकलना ही बंद कर देते हैं। उन्हें एक अनदेखे खतरे ने घेर लिया था, घरों में रहने पर मजबूर कर दिया था और वहाँ दूसरी तरफ वन विभाग के अधिकारियों के कान खड़े हो जाते हैं और वह
कुछ सुरक्षा कर्मियों के साथ जंगल की जांच करने का आदेश दे देते हैं और आदेश मिलते ही 10 लोगों की एक टुकड़ी तैयार की जाती है जिसे बेहतर हथियारों के साथ जंगल भेजा जाता है और उनकी वर्तमान स्थिति का पता लगाने के लिए उनके जूतों में GPS ट्रैकर भी लगाया जाता है और सभी कमांडर को हेलीकॉप्टर की मदद से जंगल के बीचों बीच उतारा जाता है। सुरक्षाकर्मी जंगल में उतरते ही चारों दिशाओं में फैल जाते हैं और जंगल का चप्पा चप्पा छानने लगते हैं। तभी कुछ घंटे गुजरते ही जंगल से गोलियों की आवाज़ सुनाई देने लगती है। यहाँ सभी गांव वाले सोचने लगते हैं कि आज वह वनमानुष नहीं बचेगा जिसने इतने लोगों की हत्याएं की है और कुछ देर में जंगल से गोलियों की आवाज़ आना बंद हो जाती है। सभी को लगता है कि सुरक्षा कर्मियों ने अपने काम को अंजाम दे दिया, लेकिन वह वन विभाग के अधिकारी जंगल में गए सुरक्षा कर्मियों से संपर्क नहीं बना पा रहे थे। उन्हें उनकी GPS लोकेशन तो मिल रही थी, लेकिन वायरलेस में उनकी कोई भी हलचल सुनाई नहीं दे रही थी। तभी अधिकारियों ने ड्रोन कैमरा की मदद से जंगल का जायना लेते हैं और उन्हें कुछ सुरक्षा कर्मियों की लाशें दिखाई देती हैं और जैसे ही ड्रोन को उनके पास ले जाया जाता है तो पता चलता है कि उन सभी के शरीर से कई अंग गायब हैं। वन विभाग के अधिकारियों का सुरक्षा कर्मियों की ऐसी हालत देख मनोबल टूट जाता है और वह अपनी हार मान लेते हैं। उन्हें समझ में आ जाता है कि इस संकट को रोकना उनके लिए संभव नहीं है और यह बात वह अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिकों तक पहुंचा देते हैं। अनुसंधान केंद्र में एक वैज्ञानिक कई वर्षों से ऐसे जीवों पर शोध कर रहा होता है और वह उन्हें काबू में रखने के लिए एक केमिकल बनाने में कामयाब हो जाता है और अपनी टीम के साथ उस जंगल में पहुंच जाते हैं। वैज्ञानिक जंगल में एक जाल बिछाते हैं और केमिकल से बनी गोलियों से तैयार सिपाही ही चारों तरफ खड़े हो जाते हैं और कुछ समय बाद जंगल का माहौल बदलने लगता है। वनमानुष की जोरदार आवाज़ से सभी घबरा जाते हैं और अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते उनकी गोलियां ख़त्म भी हो जाती हैं और अगले ही पल वह वनमानुष इन सभी के सामने आकर खड़ा हो जाता है और मौत का तांडव मचा देता है। लेकिन वैज्ञानिक अपने साथ एक पिस्टल लाया होता है जिसमें उसने केमिकल से बनी बुलेट लोड की थी और जब वनमानुष एक एक करके सभी सिपाहियों को मार रहा होता है तो वैज्ञानिक धीरे से निशाना लगाते हुए वनमानुष के सर में गोली मारता है और कुछ ही सेकंड में वनमानुष ज़मीन में गिर जाता है। उसका आकार बहुत विशाल होता है। इस वैज्ञानिक ने अपनी सूझबूझ से जंगल को जहन्नुम बनने से बचा लिया था और इसी के साथ दहशत की यह दास्तान ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये वनमानुष की कहानी अच्छी लगी होगी तो आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में लिखना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, हम कल मिलते हैं एक नई और कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखना। बाय।